Hello bachcho, let's discuss this question. The structures that line up the chromosomes on the equatorial plate during metaphase are called A. Asters, B. Polar and kinetochore microtubules, C. Centrosomes या D. Centrioles. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके मेटाफेज प्लेट के बारे में जानना। तो मेटाफेज प्लेट क्या है? एक्चुअली ये होती है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये होती है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्या होता है एक्चुअली, जब ये सेल, यदि हम यहाँ पर एक एनिमल सेल ऐसे मान लें, जब ये मेटाफेज स्टेज में पहुँचेगा तो इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे अलाइन होने लगेंगे मेटाफेज में, एकदम सेल के बीचों बीच। और इसी अरेंजमेंट को प्लेट जैसा अपीयरेंस होता है इसका। यदि आप देखें तो इसका ऐसा एक प्लेट जैसा अपीयरेंस है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट। अभी ये जो सेंट्रियोल्स है या जो सेंट्रोसोम है वो यहाँ पर मौजूद हैं दोनों, और यहाँ से आपके स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं कुछ इस तरह और जॉइन होते हैं। ये जो पर्पल कलर के हम ड्रॉ कर रहे हैं ये होती है आपकी स्पिंडल फाइबर्स। ये होती है आपकी स्पिंडल फाइबर्स। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा तरह का भी फाइबर होता है जो कि ये सेंट्रोसोम के आसपास रहता है। वो इस तरह होता है। आप अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम को भी देखिए, वो कुछ इस तरह है। तो ये जो ग्रीन कलर में है हम इसी को एस्टर कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये जो सेंट्रियोल है या जो सेंट्रोसोम है वो एक स्टार की तरह दिखने लगता है। तो इसी को हम एस्टर कहते हैं। और जो पर्पल कलर से ड्रॉ करते हैं उसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, जो कि मेन पुशिंग और पुलिंग का काम करता है। स्पिंडल फाइबर में भी हमारे पास पोलर और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। आपको पता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्चुअली साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती है। नॉट नेसेसरी कि सेल के मूवमेंट में हेल्प करे, ये भी हो सकता है कि सेल के अंदर के मूवमेंट में हेल्प करे, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स वो काम करती है। तो पोलर और काइनेटोकोर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो स्पिंडल फाइबर का ही हिस्सा है, और ये ही रिस्पॉन्सिबल है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? लाइनिंग अप ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेटाफेज प्लेट। लाइनिंग अप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन मेटाफेज प्लेट। तो हमसे क्वेश्चन में केवल यही पूछा गया है कि लाइनिंग अप ऑफ क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर क्या करता है या कौन करता है? तो वो स्पिंडल फाइबर्स करता है, और उसके अंतर्गत आता है पोलर और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं। ए एस्टर गलत। एस्टर हमने देखा, एस्टर क्या है? एस्टर एक्चुअली वो रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये जो हमारा ग्रीन कलर से मार्क्ड है इधर, ये जो एक स्टार का शेप दे रहा है सेंट्रोसोम को, उसी को हम एस्टर कहते हैं। तो ये गलत है। बी पोलर एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ठीक है। सी सेंट्रोसोम्स गलत। सेंट्रोसोम्स एक्चुअली डायरेक्टली लाइन अप नहीं करती है क्रोमोसोम्स को, डायरेक्ट लाइन अप स्पिंडल फाइबर करता है। और सेम रीज़न है कि सेंट्रियोल्स भी गलत है इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो डायरेक्ट काम नहीं करते, वो किसी के ज़रिए काम करते हैं। और जब क्वेश्चन में उसी एजेंट का नाम लिखा गया है तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस को नहीं कंसिडर करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, polar and kinetochore microtubules. Hope you've understood it well. All the best.